हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग फ्रेंड्स? जो लोग चैनल पे नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और जिनको कुंडली एनालिसिस करानी है वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कुंडली के लिए भी। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि ये ना, मैंने जो आपको राहु केतु का कम्युनिटी पोस्ट बना था, जिनको एनालिसिस करवाना है तो उसकी आप बुकिंग करवा सकते हो। देखिए, आपके आज मैं फ्रेंड्स रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन इतने स्टबर्न एक्ट क्यों कर रहे हैं, मतलब इतने ज़िद्दी बिहेव क्यों करते हैं। मतलब कुछ भी बोलते हैं तो सुनते नहीं हैं, या सुनते हैं तो बहुत टाइम लगाते हैं समझने में या रिएक्ट करने में, या कभी बहुत ज़्यादा साइलेंट बिहेव करते हैं, कभी मतलब बहुत ज़्यादा गोस्टिंग कर रहे हैं या रिप्लाई नहीं कर रहे। तो ये पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है, बेसिकली ये इस तरह से बिहेव क्यों करता है या करती है, जो भी आपके पर्सन का जेंडर है उसके हिसाब से। और ये देखिए, आप लोग के देखो, ये जो सेम सेक्स कपल है उनका, आप जैसे आपको खुद की एनर्जी आपकी जैसे फील होती है अपने पर्सन के सामने वाले की, वो एनर्जी आप फील कर सकते हो इसके अंदर। तो इसमें मैं जेंडर स्पेसिफाई वो लोग के लिए, आप लोग ज़रूरी नहीं है आपके लिए जेंडर स्पेसिफिकेशन। देखो, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पर्सन खाली क्या ड्रीम्स बहुत देखते हैं। देखो, हर्मिट कार्ड है प्लस स्टार कार्ड है। ये पर्सन ड्रीमर है, बेसिकली खाली सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना। देखो इसमें आंख बंद करके अपनी एक दुनिया में है 9 ऑफ कप्स कि बस खुद को रोमांटिक हीरो या हीरोइन समझना, इस तरह से एनर्जी इनकी रहती है। मतलब खुद को ही, मतलब एक ड्रीम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहते हैं ये पर्सन। डेफिनेटली आपसे मिलने का भी सोचते हैं। स्टार कार्ड है एक, लेकिन ये स्टार कार्ड है ना, वहाँ पे एक हीलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये पर्सन को बेसिकली क्या है, हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनके अंदर वुंड्स बहुत ज़्यादा है, जो वुंड्स जब तक हील नहीं होंगे ना इंसान के, या वो उनके अंदर घाव, पास्ट लाइफ के घाव हो सकते हैं, इस लाइफ के घाव हो सकते हैं, या इनर चाइल्डहुड वुंड हो सकते हैं। तो वो जब तक घाव इंसान के हील नहीं होते तो ये इंसान क्या एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनका थ्रोट चक्र से होता है। इनके एक एक्सप्रेशन पावर बहुत वीक होती है, लोगों से बात करने में बहुत घबराते हैं, स्पेशली आपसे बात करने में तो बहुत ज़्यादा ही घबराएंगे। इनकी एक हिम्मत नहीं होती आपसे बात करने की, एक कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है आपसे बात करने में, आपकी आंखों में आंखें देख के बात नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपके पर्सन में कमी होती है। ये एक्चुअली देखो, ये जो आपके पर्सन होते हैं बेसिकली उन पर राहु केतु बहुत हावी होता है, मैं पहले ही बोल देती हूँ। तो एक आपके पर्सन के, आपके कुंडली में चार्ट में कौन सा है, तो आपके पर्सन का चार्ट हो और आपका चार्ट दोनों का हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर दोनों का चार्ट नहीं है तो आपके चार्ट से भी हम थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले का चार्ट हो तो दोनों से पता चल जाता है। D9 चार्ट, आपके D9 चार्ट से भी पता चलता है कि आपके पर्सन का राहु केतु कहाँ पे है। तो उससे पता चलता है कि ये पर्सन पे राहु केतु कहाँ हावी है, इनके दिमाग पे हावी है, इनके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, या इनके फैमिली वाले इनका राहु केतु का काम कर रहे हैं, या इनके फ्रेंड्स इनका राहु केतु का काम कर रहे हैं, या इनकी खुद की हैबिट्स ही ऐसे है, या इनकी पास्ट लाइफ की ऐसी है। मतलब कुछ ना कुछ इससे, या ब्रदर या सिबलिंग्स की वजह से इनकी राहु केतु की एनर्जी इफेक्ट हो रही है। ये सब चीज़ होती है। मतलब कहाँ से राहु केतु की एनर्जी आ रही है जो आपके पर्सन को डिसीजन लेने नहीं देती है, या उनका दिमाग ख़राब कर देती है, या उनका दिमाग उनको डिसीजन लेने में पहुंचने नहीं देती है, या उनके फादर और मदर का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट है कि वो उनको कंट्रोल करके रखे, वो राहु केतु जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये चीज़ पता आपके कुंडली से बहुत अच्छे से हो सकता है। डेफिनेटली टैरो कार्ड से भी पता चलता है, लेकिन अगर आपको और भी स्पष्टीकरण चाहिए, दोनों रीडिंग आपको करवानी है, टैरो एंड वो भी मैं करके देती हूँ, तो उसका भी चार्जेस है अगर आपको पता करना है तो उससे तो बहुत अच्छी तरह से पता चल जाता है। आपकी कुंडली, सामने वाले की कुंडली प्लस टैरो कार्ड, तो एक बहुत अच्छा तरह से एक विजुअलाइजेशन होकर निकल सकता है कि ये पर्सन क्यों तरह से बिहेव कर रहा है। तो वो चीज़ पे, फैक्टर पे वर्क करना ज़रूर होती है। तो वो फैक्टर के लिए आपको पूजा करानी बहुत ज़रूरी होती है। ये पर्सन क्या सोच रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की है। ये क्या अपने, देखो यहाँ पे ये अपने कॉइन्स लगा के देख देख के फूक फूक के कदम चल रहा है, लेकिन इतना फूक फूक के चलेगा तब तक तो गाड़ी निकल जाएगी। वो कर्मा कौन से अनिल कपूर की एक पिक्चर देख रहे हैं, सोचो समझो फिर वार करो, जब तक तो आगे गोली मार के चला जाएगा सामने वाला, वो बात हो जाएगी आपके पर्सन के साथ में। तो वैसे अगर इतना ज़्यादा सोचेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गाड़ी आगे निकल जाएगी। ये बहुत खाली अफसोस बहुत ज़्यादा करते हैं ये पर्सन बैठ के, मतलब थिंकिंग एंड ओवर थिंकर बोल सकते हो। इनकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बोल सकते हो, या ओवर ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम भी एक बोल सकते हो। यहाँ पे दिख रहे कितने कप्स दिख रहे हैं आपको,
तो एक ओवर खाली क्या खुद को नमिंग फैक्टर कर लेते हैं या नम होके बैठ जाएंगे, ड्रिंक करके बैठ जाएंगे, या मतलब अगर ड्रिंकिंग की आदत नहीं है तो कुछ ना कुछ या तो फ़ोन में लग जाएंगे या टीवी में लग जाएंगे, तो वहाँ चीज़ अपना माइंड को नम करने की कोशिश करते हैं, या पार्टीज़ में चले जाएंगे या अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ जाएंगे। तो ये चीज़ ऐसे करके ये पर्सन अपने आप को नम कर लेता है। तो ये नमिंग एनर्जी इनकी निकलनी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ राहु केतु होते हैं वो लोग ही इस पर्सन के दिमाग को भरमाते हैं, इनकी एनर्जीज़ ख़राब करते हैं और ये उनके इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये याद रखिए। तो ये चीज़ आपके पर्सन का पता करना बहुत ज़रूरी है कि उनके कौन से हाउस में राहु केतु है या आपके कौन से हाउस में राहु केतु है, तो आपको पता चलेगा। समझ रहे हो, जिन लोगों के अगर सपोज़ आपके 5th हाउस में राहु है या केतु है, या आपके 7th हाउस में राहु है या केतु है, तो समझ रहे हैं आपके डायरेक्टली लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ को अफेक्ट कर रहा है वो चीज़। तो या फर्स्ट हाउस में, तो आपके खुद को तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके आपको पता चलेगा कि क्या वजह से आपके पर्सन का हो रहा है। तो उस फैक्टर पे आप वर्क कर सकते हो, उस फैक्टर की पूजा करवा सकते हो, क्योंकि अगर आपके इन लॉज है या कुछ है तो आप अपनी पूजा करवा सकते हो, एंसेस्टर पूजा भी करवा सकते हो, क्योंकि एंसेस्टर्स में वो भी आते हैं, वो लिविंग एंसेस्टर्स है, लिविंग लेजेंड एंसेस्टर्स है। और जो एंसेस्टर खाली ये आपके दादा हो परदादा है वो जा चुके हैं, वो दूसरे रेलम में ऐसे बोल सकते हैं उनके एंसेस्टर्स है। तो वो चीज़ की आपकी पूजा करानी बहुत ज़रूरी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन एक मुझे लगता है मनी ओरिएंटेड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में मनी को लेके बहुत ज़्यादा चाहते हैं, चाहते हैं कि लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए। ऐसा नहीं कि स्टेबिलिटी नहीं चाहते, ये पर्सन स्टेबिलिटी बहुत चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, ये अपने आप को एक उनका एक थोड़ा प्राइडनेस बहुत ज़्यादा होता है, इनको एक ऐसे होता है कि मैंने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है या मेरे पास लाइफ में ये कुछ है, तो वो एक ओवर प्राइडनेस उनके अंदर आ जाती है, चाहे वो पेरेंट्स की वजह से हो या फ्रेंड्स की वजह से हो या चाहे रिलेटिव्स की वजह से हो, खुद की अचीवमेंट्स की वजह से हो। तो ये चीज़ की वजह से ये पर्सन क्या थोड़े ओवर प्राइड बोल सकते हो, उस तरह से हो जाते हैं। इनको अपनी चीज़ों को शो ऑफ करना बहुत पसंद होता है कि मैंने ये चीज़ अचीव की है लाइफ में, या ये चीज़ मेरे पास है, या फ्लैट है या गाड़ी है या बंगला है, जो भी कुछ है उसको लोगों को दिखाना बहुत पसंद करते हैं। समझ रहे हैं, कोई भी तरह का अचीवमेंट है या किसी के साथ में उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस है या इनके है ना फ्रेंड्स बहुत इन्फ्लुएंशियल है या खुद बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, तो वो चीज़ को ये फ्लॉन्ट करना बहुत पसंद करते हैं ये पर्सन। इनकी एनर्जी इस तरह की हो जाती है क्योंकि इनके माइंड पे राहु बहुत ज़्यादा हावी होता है इस पर्सन के। तो इनको क्या एक शॉर्टकट में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या जो भी काम है शॉर्टकट में करना बहुत ज़रूरी। लव है, शॉर्टकट में लव कर लो, ये सब चीज़ इनकी एक टेंडेंसी बन जाती है। और जिनका केतु बहुत ज़्यादा हावी होता है ना स्टार्टिंग में यंग लेवल पे, तो वो पर्सन एक तो है ना ओवर एडिक्शन इश्यूज़ में चले जाते हैं, प्लस उनका सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, फिजिकल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पहले फिजिकल रिलेशनशिप में हो जाते हैं, तो एक पॉइंट लाइफ में ऐसा होता है कि इनको फिजिकल रिलेशनशिप में मतलब दूसरे पार्टनर से जरा भी इंटरेस्ट होता है, कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि केतु एक स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वो एक आपकी लाइफ में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बैलेंस आपका डिसबैलेंस होता है तो एक पॉइंट पे आप बहुत कर लोगे, फिर सेकंड पॉइंट ऐसा होएगा कि आपको ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होगा वो चीज़ में, वो ऑटोमेटिकली होता है। तो ये पर्सन ऐसे हो सकते हो कि अपनी लाइफ में ऐसा नहीं कि ऑब्स्टेकल्स नहीं हटा रहे, ऑब्स्टेकल्स हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑब्स्टेकल्स कुछ बहुत ज़्यादा ही है। 7 ऑफ वेंस को ये पर्सन बहुत ओवर फाइटिंग एनर्जी में, सबसे जहाँ भी लोग इनसे आ रहे हैं बहुत फाइट हो रही है इनकी, उनके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे आपके उनके पेरेंट्स हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे फ्रेंड्स हो, सबके साथ में इनके बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही है। क्योंकि इनको एक स्टेबिलिटी, एक शुरुआत तो चाहिए, एक लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में, ऐसा नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन एक स्टेबिलिटी के साथ में, एक मनी फैक्टर के साथ में बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन के लिए एक शुरुआत करना ज़रूरी है। एस ऑफ पेंटिकल्स ये शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ में शुरुआत करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ना चाहते। ये भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। मैजिशियन कार्ड है यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल भी है, तो डेफिनेटली इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज सोच रहे हैं ये इंसान। लेकिन ये मैजिशियन एनर्जी में मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली हाई है, लेकिन ये पर्सन क्या ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं कि हाँ ये चीज़ कर लूँगा, ये कर लूँगी, ये ओवर कॉन्फिडेंट खुद पे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस इनको आ जाता है नहीं चाहते हुए भी। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस ही कभी कभी इनको मार देता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग तो करते ही है और प्लस ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन एक्शन नहीं लेते। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है लेकिन ओवर थिंकिंग भी कर रहे साथ में, लेकिन जब एक्शन नहीं आता है तो वहाँ पे वो जीरो हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में आपको ओवर थिंकिंग को कम करना है, सिर्फ थिंकिंग करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है।
थिंकिंग प्लस प्लस कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो, इज इक्वल्स टू प्लस एक्शन इज इक्वल्स टू रिजल्ट। समझ रहे हो? तो वो चीज़ इनको करनी बहुत ज़रूरी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये मैनिफेस्टेशन कर तो रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए, शादी के लिए, एक फैमिली लाइफ के लिए, लेकिन इनकी लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा धोखे मिल रहे हैं। देख सकते हैं इस पर्सन की लाइफ में किस तरह के धोखे मिले हैं, लेकिन इनको ये डरने वाली ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा धोखे मिल चुके होंगे, हो सकता है फ्रेंड से, रिलेटिव से, कोई से भी, मतलब बिजनेस पार्टनरशिप में, कोई भी जगह, लेकिन सन कार्ड डेफिनेटली आ रहा है। लेकिन ये सन कार्ड इनकी लाइफ में 2 ऑफ कप्स के बाद में ही दिखता है। मतलब अगर आपके साथ में यूनियन में आते हैं तो इनकी लाइफ का जो एक सन है वो डेफिनेटली उगती हुई दिख रहा है। इनकी एक रिस्पेक्ट है जो सोसाइटी में वो भी एक इंक्रीज़ होती हुई दिखती है। इनका जो बिज़नेस है जो नहीं चल रहा है या उनको धोखा मिला है वो भी इनके पास वापस आते हुए दिखता है। लेकिन इनको एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको यही पता नहीं है कि मेरा ब्लॉकेज क्या है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, सन एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये ब्लॉकेज कैसे रिमूव करूँ। ये ब्लॉकेज रिमूव तभी होगा जब रीयूनियन में आते हैं, स्पेशली जब आप अपने पार्टनर से रीयूनियन में आते हो, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स, तो आपकी एक एनर्जी पावर डेफिनेटली इंक्रीज़ होती है, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है, डेफिनेटली मिलके पॉजिटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो और अबंडेंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। तो यही चीज़ आपके पर्सन को समझने की ज़रूरत है। जब ये कार्मिक अकाउंट्स आपके क्लियर होने लग जाते हैं, जैसे जैसे आपने इनर वर्क किया है या आपके पर्सन के जितने जितने लेसन सीखे हैं, जहाँ पे कार्मिक अकाउंट्स उनके क्लियर हो चुके हैं, तो जैसे उनके जहाँ जहाँ उनके लेसन सीख लिया, मतलब उनके फ्रेंड्स ने उनको लेसन सिखा दिया या रिलेटिव्स ने उनको लेसन सिखा दिया या घर वालों ने उनको लेसन सिखा दिया या थर्ड पार्टी ने उनको लेसन सिखा दिया, वहाँ पे उनका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाता है। वैसे ही ये पर्सन ऑटोमेटिकली, इनका राहु केतु शांत होने लग जाता है और ये ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली आपसे बातचीत करना शुरू कर दे। कहीं ना कहीं अगर आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं या आपसे अभी भी अवॉइड कर रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत स्टबर्न एक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका राहु केतु अभी भी बहुत एक्टिव है और अभी भी कुछ इनके लेसन्स बाकी है सीखना लाइफ में। तो वो इनको ये डिसाइड इनको करना है कि आपके पर्सन को वो कब आपके तरफ आएंगे, क्योंकि इनके जैसे ही उनकी अगर आप चाहो तो आपकी अपनी तरफ से कुछ अपनी पूजा पाठ करवा सकते हो, क्योंकि आप डेफिनेटली एक सोल हो। समझ रहे हो? ये याद रखिए, राहु केतु भी स्वर भानु करके एक राक्षस थे, उन्होंने धोखे से उन्होंने अमृत पिया था, तो उनको भगवान विष्णु ने उनको अपने सुदर्शन चक्र से 2 टुकड़े में किया था, तो वो राहु और केतु बन के, क्योंकि अमर तो हो गए थे, तो उनको प्लैनेट्स में जगह दी गई राहु और केतु, इसलिए वो एक ही सोल है, एक ही राक्षस है, लेकिन वो 2 बॉडी में है, ये समझ के चलिए। इसलिए वो ट्विन फ्लेम डायमंड्स भी बोलते हैं, उनको सबसे बड़े डायमंड्स ही वही होते हैं ट्विन फ्लेम्स के। प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली ये पर्सन एक तो प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, मतलब इंसान एक फास्ट एक्शन लेना चाहता है। ऐसा नहीं कि फास्ट एक्शन नहीं लेना चाहता, लेकिन फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, आपको अपना लव प्रपोज करने के लिए या कोई भी चीज़ लव की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन भी बहुत थक चुके हैं फाइटिंग से, 10 ऑफ से, इनकी लाइफ में देखो कितने धोखे मिल चुके हैं, कितने बार इनका 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, इतने ज़्यादा धोखे मिल चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जी में रह चुके हैं या बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, कोई से 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जी में रह चुके हैं, प्लस इंटरफेरेंस, पेरेंट्स का इंटरफेरेंस बोलो या फ्रेंड्स का इंटरफेरेंस बोलो, जिसके भी इंटरफेरेंस, उसकी कठपुतली बन के बहुत टाइम से ये बिहेव कर चुके हैं आपके साथ में। मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन, मुझे इस तरह की एनर्जी नहीं आती इस पर्सन से, लेकिन पर्सन जिस तरह से जवाब देता है या जिस तरह से बोल रहा है, ऐसा आपको लगता है कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में आपको ये बोल रहे हैं, अपनी मदर के या फादर के या अपने फ्रेंड्स के या अपने टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो ये पर्सन एक कठपुतली बहुत टाइम से बन चुके हैं लोगों के हाथों की, तो अब वो काटने का टाइम आ गया। प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये जो तार है, ये जो कठपुतली बन के ये घूम रहे हैं या जो पपेट बन के लगे हुए हैं लोगों के हाथ के, तो वो चीज़, वो सीक्रेट है जो आपको बताना भी नहीं चाहते शायद, क्योंकि धोखा बहुत खा चुके हैं। तो अभी ये कि आपको भी धोखा नहीं देना चाहते हैं, तो अब ये सीक्रेटिव जो इनका चल रहा है, जो कठपुतली बनने का, जिनके इन्फ्लुएंस में ये काम कर रहे हैं, उसको कट करने का टाइम है। हाँ, ये इंसान सोच लेके कट कर रहा है वो चीज़ को, तो डेफिनेटली कट करने का टाइम है। जब ये सब सारी चीज़ें कट हो जाएंगे, ये इनके जो पपट शो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो डेफिनेटली एक हेरोफेंट आ रहा है। हेरोफेंट एक मैरिज का कार्ड होता है, एक कमिटमेंट का कार्ड होता है, तो ये डेफिनेटली कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए, कमिटमेंट में आने के लिए, ये पर्सन को कमिटमेंट में आने के लिए अपने साइलेंट बिहेवियर है, ये जो कठपुतली का शो चल रहा है उनका, जो उनके हाथ के पपट बने हुए हैं, वो कट करना ज़रूरी है। और ये सीक्रेट आपके सामने आके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सीक्रेट या तो वो आपको खुद बताएंगे, लेकिन इनकी इस तरह की कंडीशन एट प्रेजेंट 10 ऑफ सॉर्ड्स, इसलिए भी हो सकता है ये पर्सन अभी बात करने की हिम्मत में नहीं है या वो स्टेमिना इनके अंदर एट प्रेजेंट नहीं है।
तो ये रीडिंग थी फ्रेंड्स आप लोगों की। आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।